नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रसून प्लस पर। कर्ज की समस्या आज के आधुनिक जीवन में आम हो गई है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में संसाधनों की कमी के कारण कर्ज लेकर कार्यों को पूरा करने लगे हैं। हालांकि कभी यह कर्ज सीमित रहता है, केवल संसाधनों तक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है, और कभी यह कर्ज बढ़कर घर, ज़मीन या फिर गाड़ी वगैरह तक के लिए हो जाता है। तो आम कर्ज हो या फिर बैंकों से लिए कर्ज या साहूकार से, अगर इस कर्ज को चुकाने में आप अक्षम हो रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं है कि इस कर्ज को चुका पाएँ, तो उसके दो रीज़न होते हैं। या आपकी दशा ऐसी है जो आपकी आमदनी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, जिसके कारण से आप कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं। दूसरी कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस कदर है कि आपके पास पैसा आएगा लेकिन खर्च वह कहीं और हो जाएगा, जिसके कारण आप कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इन सब चीज़ों से कैसे निजात पाएँ, कौन से उपाय करें जिससे आप लिए गए कर्ज को रीपे कर पाएँ, उसी का आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और लगता है कि इस उपाय को करने के बाद मेरे जीवन में वास्तव में कर्ज के बोझ से मुझे मुक्ति मिलने लगी है, तो प्लीज़ इसे और लोगों तक भी फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो भी इसे करके लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी से कर्ज लीजिए, दोस्तों से लीजिए, रिश्तेदारों से लीजिए, या फिर बैंक या अदरवाइज़ कहीं से भी आप किसी से कर्ज लेते हैं और वो कर्ज मोटा है या छोटा है, अगर लंबे समय के लिए आपने लिया है तो आपको दूसरे तरीके से देखना है, और अगर छोटे समय के लिए लिया है तो भी आपको दूसरे तरीके से देखना होगा। यदि आपने कर्ज लिया तो जिस समय आपने कर्ज लिया, आप अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको पहली किस्त जल्द से जल्द चुकानी होगी। किसी भी कीमत पे आप पहली किस्त सब जल्द से जल्द चुकाइए, और जब भी पहली किस्त दीजिएगा तो पहली किस्त शनिवार को ही दीजिएगा। ये निश्चित कर लीजिए कि मुझे जब भी पहली किस्त देनी है तो शनिवार को ही देनी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त से कर्ज लिया है और वो दोस्त आपसे पैसा मांग रहा है ना मांग रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब भी आप कर्ज लिए, मान लीजिए आप मई के महीने में कोई कर्ज लिए अपने दोस्त से 50,000 रुपये का, तो मई बीतने के बाद जून में, यानी एक महीने, या अगर हो सके तो स्थिति अच्छी बन रही है तो पहले ही, तो जब भी आप दीजिए शनिवार को 1,000 या 500 रुपये देकर उसका शुरुआत कर दीजिए कि अब मुझे कर्ज वापसी भी करनी है। तो इससे होगा क्या, आप देखिएगा कि कर्ज का जो फ्लो है, लौटाने का जो फ्लो है, वो बन जाएगा। आपके ऊपर कर्ज की स्थिति नहीं होगी। मेरे पर भी कभी ये समस्या हुई थी जब मैं आध्यात्म और ज्योतिष से नहीं जुड़ा था, लेकिन मैंने भी देखा कि काफ़ी सालों से मैं कर्ज में था और कर्ज नहीं चुका पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस एक तरह से टोटका या उपाय मान लीजिए इसको किया, तो मैंने देखा कि अपने आप स्थितियां बनने लगी। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे, आप देखिएगा कि हर महीने 2 महीने पे आप तुरंत किस्त दे देंगे। पहली बार में आपको किस्त जो लौटाना है वो शनिवार को ही लौटाना है, ये तय है। लेकिन अगर आप हर शनिवार को रीपे करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, तो स्थितियाँ और अनुकूल होती जाएंगी। अगर आपकी आमदनी प्रभावित है और कहीं ना कहीं से आप पैसे कमाने में दिक्कतें हो रही हैं, उसके बाद भी आपके रीपे कर्ज को चुकता करने के संसाधन बनने लगेंगे। अगर आप लोन लिए हैं तो लोन में भी आपको यही करना है कि पहली किस्त आपको चाहे ऑनलाइन चाहे बैंक जाकर आपको पहली किस्त चुकानी है शनिवार को ही।
दूसरा उपाय क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में महादशा खराब चल रही है, महादशा ऐसी है जो आमदनी को प्रभावित कर रही है जिसके कारण आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको 2 कार्य करने हैं। प्रत्येक मंगलवार को आपको ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना है सुबह के टाइम में। अगर सुबह नहीं समय मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय आपको करना है गजानन मुक्ति स्तोत्रम का बुधवार को पाठ करना है। और शाम को 7 बजे जाकर भगवान गणेश के मंदिर में 7 बजे के बाद भी, ऐसा नहीं है कि 7 बजे ही, 7 बजे के बाद आपको जाकर भगवान गणेश के मंदिर में दर्शन करके उनसे कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। ये 3 बहुत ही बेहतरीन उपाय और आजमाए हुए हैं, इनको आप करिए ज़रूर, आपको कर्ज से मुक्ति के रास्ते दिखने लगेंगे। और यदि आप ऐसा करने के बाद आपको वास्तव में खुद भी महसूस होता है कि इस उपाय को करने के बाद मुझे कर्ज मुक्ति में शांति मिली है और मुझ पर कर्ज का जो बोझ था वो थोड़ा कम हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करिएगा। जल्दी नए वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।